दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और पांडवों की तरफ से चक्रव्यूह को भेदना सिर्फ अर्जुन जानते थे। लेकिन कौरवों ने अर्जुन को छल करके युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और पांडवों की तरफ से चक्रव्यूह तोड़ना कोई नहीं जानता था। फिर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। लेकिन दोस्तों, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने का संपूर्ण ज्ञान नहीं था और इसके बावजूद भी उन्होंने चक्रव्यूह में घुसकर हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष की डोरी काट दी थी और देखते ही देखते कर्ण को 8, कृतवर्मा को 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध होने लगा, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया था। यह देख दुर्योधन कुपित हो गया और कर्ण से बोला कि चाहे जैसा भी हो, इस बालक को आज सूर्यास्त से पहले मारना होगा। जब अकेले कोई अभिमन्यु के साथ नहीं लड़ पाया, तब सभी 10 के 10 महारथी युद्ध नीति के खिलाफ अभिमन्यु पर टूट पड़े। लेकिन अभिमन्यु तब भी पीछे नहीं हटे। वो वीरों की भांति सबसे अकेले युद्ध करते रहे। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष रहेगा, तब तक इसे हराना लगभग असंभव है। तब कर्ण छल से अभिमन्यु का धनुष तोड़ देते हैं और अश्वत्थामा अभिमन्यु का रथ तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह उनके साथ गदा लेकर सबसे वीरों की भांति लड़े। अत्यंत घायल हो जाने के बाद भी जब अभिमन्यु लड़ते ही जा रहे थे, तब सभी महारथी मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर वार करने लगे। जब अभिमन्यु अत्यधिक घायल हो गए थे, तब कर्ण ने उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया और बोला कि हे वीर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की प्रतिस्पर्धा तो मेरे और अर्जुन के बीच में था, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाकर हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ताज छीन लिया। अब दुनिया ये कहेगी कि एक अकेले अभिमन्यु को मारने के लिए इतने सारे महारथियों को इकट्ठा होना पड़ गया था। अब तुम इस नर्क रूपी जगत को छोड़कर हमेशा के लिए सो जाओ पुत्र। तो दोस्तों, यह था कर्ण और अभिमन्यु का अंतिम संवाद।